हेलो स्टूडेंट, आज मैं वापस आपको कैपिटल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स की कुछ प्रॉब्लम करवा रही हूँ एंड दीज आर रिलेटेड फ्रॉम नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी एंड नेट इनकम अप्रोच, इनसे जुड़ी हुई है आपके। यहाँ पर आपको कुछ फर्म दी हुई है PQRS, 4 प्रकार की फर्मों के नाम है आपके। PQRS 4 फर्म है एंड EBIT ऑफ ईच फर्म, हर फर्म की आपको EBIT दी हुई है कि 20, 40, 60 और 70, ये आपकी इनकी EBIT है। इंटरेस्ट जो पे किया गया है डिबेंचर पे 2000, 6000, 10,000 एंड 15,000 है। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE जो है वो 12%, 18%, 16% एंड 20%। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ, आपको कैलकुलेट करना है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको ये कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर आपको दिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू 10%। इट मीन्स जो इंटरेस्ट है इट इज़ 10%। आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट दी हुई है 10% और ये इंटरेस्ट दिया हुआ है 20%। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमें डिबेंचर्स कैसे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर है पर्टिकुलर्स PQR एंड S, ये हमारी सभी फर्में हो गई। तो सबसे पहले लिखते हैं EBIT। सब फर्मों की EBIT लिख देंगे 20,000, 40,000, 60,000 एंड 70,000। ये हो गई तीनों फर्मों की। ये अब कर देते हैं इसमें से लेस इंटरेस्ट। लेस इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट जो है इसके 2000, 6000, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 एंड 15,000। लेस जो बचेगा वो बचेगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 18,000, 34,000, 50,000, 0, 0, 5 एंड 5, 55,000। यह जो बचा वो बचा हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या फिर जिसको हम बोलेंगे EBT। आपके पास ये बची अर्निंग। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन, तो हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म, और वैल्यू ऑफ फर्म में सबसे पहले निकालनी पड़ेगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि EBT अपॉन जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, हम उसको इससे डिवाइड कर देंगे इस स्टाइल से। लेस इंटरेस्ट कर दिया मैंने, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बची, जैसे ही इंटरेस्ट को लेस किया सबके को, तो इस प्रकार से आपके सामने ये सारी चीज़ें बचेगी। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला होता है EBT अपॉन KE, यानी कि जो ये 18,000 हमारे पास है उसको हम कॉस्ट ऑफ इसकी है 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 34,000 को हम, इसकी कॉस्ट है 18, उससे करेंगे। 50,000 को हम, इसकी कॉस्ट है 16, उससे करेंगे। और यहाँ पर आपके 55,000 दिए हुए हैं, इन 55,000 को हम, इसकी कॉस्ट है 20, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो निकल कर के आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सबसे पहले जो निकल कर के आएगी वो निकल कर के आएगी हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1,50,000 आएंगे। इसको सॉल्व करने पर 1,88,889 आएंगे। कैलकुलेशन आप एक बार फिर चेक कर लेना। इनको सॉल्व करते हैं जब तो आएगा 3,01,2,5,0,0। और जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो यहाँ पर आएगा 0, 0, 0,
और 2,75,000 इस स्टाइल से हमारी कॉस्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल करके आ जाएगी। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो आपको निकालना पड़ेगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट निकालने के लिए आपको पता है कि जो ये इंटरेस्ट है इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर देंगे। इट मीन्स 2000 से निकालेंगे, 6 है तो ऐसे ही हम 6 का निकालेंगे और फिर ऐसे ही 10,000 का निकालेंगे। तो सभी का हम ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा सबसे पहला 20,000 जिसका इंटरेस्ट 2,000 था, वो 10% था, 100% 20 हो गया, 100% 60 हो जाएगा, 100% यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा और यहाँ पर 100% 10-15 था तो 100 हो जाएगा 1,50,000। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो निकल करके आ जाती है फर्म की टोटल वैल्यू। सबसे पहली वाली की पी की आएगी 1,70,000, इसकी निकल करके आएगी 2,48,889। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4,12,500 और जब 275 और 150 को ऐड करते हैं तो 4,025। तो ये निकल करके आ गई हमारी यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। इसमें हमने V = S + D वैल्यू ऑफ इक्विटी, V = S + D वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेब्ट हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट मीन्स KE। KE का फॉर्मूला होता है हमारे EBIT अपॉन V × 100। अब सबकी EBIT लिखेंगे। जैसे पहले की EBIT थी आपके 20,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, देन द वैल्यू ऑफ फर्म इज 170, वैल्यू ऑफ फर्म इज 170 × 100, ये निकलेगी P की। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इट इज़ समथिंग 11.76%। ऐसे ही अब निकालेंगे Q का। Q की EBIT 40,000 दे रखी है क्वेश्चन में, देन 40,000, इसकी वैल्यू ऑफ फर्म आई है आपके 248889 × 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 16 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं R पर। R की EBIT 60,000 थे, देन 60,000 EBIT। R की जो वैल्यू है इट इज़ 4,100 500 × 100, तो ये निकल करके आएगा 14.55%। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, इसकी EBIT है 70,000, S को सबसे लास्ट में निकालेंगे। S की EBIT है 70,000 और S की जो वैल्यू है इट इज़ 4,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये निकल करके आएगी 16.4। देन P की वैल्यू ये आएगी, Q की वैल्यू आपके ये आएगी, R की वैल्यू ये आएगी और S की वैल्यू जो है वो ये निकल करके आएगी। तो इस तरीके से हमें इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कंपनी एक्सेप्ट ऑन एन EBIT 1 लाख रुपीज़। कंपनी को लग रहा है कि 1 लाख रुपीज़ का होगा। इट हैज़ 10% 3 लाख डेप्ट, 3 लाख के डेप्ट है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज़ 12.5% है। कैलकुलेशन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच से आपको यह करना है। कंपनी इंटरेस्टेड टू इंक्रीज द डेप्ट बाय 1 लाख रुपीज़। कंपनी की इच्छा है कि वो 1 लाख रुपए से जो है वो डेप्ट बढ़ा दे। तो आपको देना है शो द वैल्यू ऑफ
फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, और आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम इसको इस स्टाइल से, फर्स्ट आपके जो डेप्ट थे वो कॉलम और नेक्स्ट डेप्ट का कॉलम, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर का कॉलम। तो पहला डेप्ट कितने का था हमारा, 3 लाख रुपीस का। नेक्स्ट कंपनी सोच रही कि 1 लाख और स्टार्ट कर दे, तो डेप्ट सेकंड की कंडीशन होगी 4 लाख की। तो 2 कंडीशंस हमारे पास इसमें हो गई। दिस इज आवर पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले वही आता है EBIT, देन EBIT दोनों कंडीशन में फर्म का 1 लाख रुपीज़ ही रहेगा। दोनों कंडीशन में फर्म के पास EBIT 1 लाख है, लेस इंटरेस्ट, interest is 10%, then here only 30,000 and here 40,000 for 4 lakh rupees 10%. Then this is only 60,000 and it is only 70,000, and this is our EBT, earning available for equity shareholder। ये हमारी निकल करके आ गई इतनी। अब निकालनी है हमें वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म। देन वैल्यू ऑफ फर्म में सबसे पहले निकालेंगे हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। उसका फॉर्मूला हमने आपको बता ही रखा है कि EBT इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पर है 70,000 EBT, और ये है कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट है 12.5। यहाँ पर है 60 एंड कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट सेम रहेगी 100। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो इट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं हम 1 2 2 70,000 डिवाइडेड बाय 12.5 is equal to 5,60,000, 5,60,000। ये आई हमारी कैलकुलेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 60 डिवाइडेड बाय 12.5 is equal to 4,80,000, 4,80,000। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये निकल करके आ गई। और वैल्यू ऑफ डेप्ट क्वेश्चन में ही दी हुई है, तो वैल्यू ऑफ ये निकलना आ गया आपको कि कैसे निकालेंगे। जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन होती है EBT से हमेशा उसको डिवाइड करते हैं, EBT से कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन को डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल करके आ जाती है। अब आएगा वैल्यू ऑफ डेप्ट, वैल्यू ऑफ डेप्ट। डेप्ट आपको ऊपर क्वेश्चन में बता रखा है कि पहली कंडीशन में 3 थे और दूसरी में डेप्ट 4 लाख के हैं। इट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू 880 एंड 860। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो हमारी निकल करके आएगी वो ये आएगी। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला वही है आपका EBIT डिवाइडेड बाय V इंटू 100। तो V ये है आपका, EBIT आपको ऊपर दे रखा है 3 लाख रुपीज़ है, V 860 है, यहाँ पर आपका EBIT सॉरी 1 लाख रुपीज़ है, दोनों में ही 1 लाख रुपीज़ है EBIT। और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 880 है इंटू 100। इसको इससे सॉल्व करना है, इसको इससे सॉल्व करना है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस।
अब क्या रिजल्ट शो हो रहा है ये देखिए आप, कि अगर डेप्ट कैपिटल हाई होती है देन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल बी इंक्रीज. इफ डेप्ट कैपिटल इंक्रीज then total value of firm will also increase and cost of capital will decrease. cost of capital आपकी कम हो गई है, जो 11.63 थी वो 11.30 रह गई. इट मीन्स डेप्ट को इंक्रीज करना फर्म के लिए बेनिफिशियल है. नेक्स्ट है कि ए फर्म हैज़ ऑपरेटिंग इनकम 20, द फर्म यूज 60,000 डेप्ट with 6% interest, cost of equity is 10%. Determine the value of firm and cost of capital. यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आपको निकालना है. देन सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है आपको. ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू 20,000 लेस interest on debt. interest on debt, firm use 60,000 के डेप्ट हैं and it is with 8% डेप्ट. 8% से डेप्ट निकाले. 60,000 के हमारे डेप्ट थे जिसको हमने 60,000 के डेप्ट 6%, 6 6 36, 3,600 का हो गया हमारा इंटरेस्ट. ये हमने डिवेंचर्स पे जो है वो इंटरेस्ट निकाला. 60,000 का 6%, 3,600 का हमारा इसमें से डिवेंचर्स हो गया. ये हो गया. अब मैं इसको इसमें से लेस कर देंगे, तो जब इसमें से लेस करते हैं तो इट इज इक्वल टू 16,400. 16,400 is our EBT, earning available for इक्विटी शेयर होल्डर. ये बच्चा हमारे पास. अब आपको वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है. वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए वापस वही करना पड़ेगा आपको. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले. और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला वही है आपकी नेट जो इनकम है EBT, और आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन है हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा. देन दिस इज 16,400 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%. देन इट इज इक्वल टू 1,64,000. वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई हमारी 1,64,000. अब आपको देखना होगा वैल्यू ऑफ डेप्ट. मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं. 60,000 का आपके पास डेप्ट है. देन द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म विल बी 2,24,000 जो है वो फर्म की टोटल वैल्यू होगी. अब आपको यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है अगेन. देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल वापस वही होगा आपका फॉर्मूला EBIT. देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे जब EBIT एंड मार्केट वैल्यू ऑफ, अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो EBT आएगा और यहाँ पर EBIT आएगा. डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म. यहाँ आपको जो आपकी फर्म की वैल्यू है उससे आपको इसको लेस करना पड़ेगा कि मेरी फर्म की वैल्यू क्या रही है. तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमारी कितनी आई जब हमने इसमें डेप्ट में ऐड कर दिया. तो दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जब हम इक्विटी को
और डेप्ट को, इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकल करके आती है। क्वेश्चन में EBIT आपको 20,000 का दिया हुआ है तो आपको 20,000 का EBIT देना पड़ेगा। वैल्यू जो है वो 2,24,000 की है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो ये निकल करके आएगा 8.93%। ये इस स्टाइल से आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा पूरा का पूरा। आपको इस स्टाइल से इसको सॉल्व करना है।